हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो इधर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इंडस्ट्री जो हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं वो है आईटी इंडस्ट्री, जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड विप्रो मेजरली द लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं जो हम उसे देखेंगे। आई यूजुअली एआई की वजह से जो आईटी इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दैट इज़ प्रिटी मच विजिबल एवरीवेयर, राइट। और इन लोगों का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, रेवेन्यूज अपटेक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पे भी देर विल बी हिट, राइट। ये हम सबको पता है नाउ। बट व्हाट हैपेंस, हमें जो दूसरा साइड नहीं बताया जाएगा वो ये है कि ये कंपनियां कल नहीं बनी हैं, right? These companies are in system from a long time, right? तो इनको इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस चेंजेस को किस तरीके से लेना है वो इन सबको पता है, राइट। अगर आप एच सी एल टेक का देखोगे तो एच सी एल टेक का भी दे हैव डन एन एग्रीमेंट विद ओपन ए आई। इन्फोसिस इज अगेन इन्वेस्टिंग इन ए आई अलॉन्ग विद, इसने बहुत सारे कुछ साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के साथ रिसेंटली इन्वेस्ट करा है, राइट। टी सी एस अगेन बिल्डिंग अप इट्स ओन ए आई अकेडमी, ओके। टेक महिंद्रा अगेन डेवलपिंग एन ए आई tools. Wipro again investing in the cyber security and the AI space. Okay, सब कंपनी इस चीज में इन्वेस्ट कर रही है डे टू डे एंड लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी कल के कल बंद हो जाएगी। दीज कंपनीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज एवरग्रीन कंपनी है, जहाँ पे लोग कभी भी किसी भी टाइम पैसा बना दे, कुछ तो रिटर्न आएगा ही आएगा। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ही हीटेड डिस्कशन हो गया है ऑन द ए आईज, राइट, ऑन द ए आईज, ऑन द ऑटोमेशंस, दैट सीम्स लाइक ये कंपनी हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, राइट। देयर हैज़ टू बी डिपेंडेंसी, क्योंकि जो इंडिया के कोडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आपको अक्रॉस द ग्लोब कहीं नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो आपको एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप पार्क करके रख सकते हो, बिकॉज अब जो टोटल इनका डाउन टर्न है वो आ चुका है। लाइक इन्फोसिस इज 1423 पर ही अवेलेबल है, सो दैट्स अ वेरी रीजनेबल। जब इसका हाई था वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के अप्रॉक्स था, राइट। सेम गोज विद एच सी एल टेक, 2000 के आसपास का इसका हाइक था, 1476 में आ गया है। टी सी एस गिरता गिरता 4500 से लिटरली वो गिर के 3000 पर आ गया है। देन टेक महिंद्रा स्टिल 1800, 1900 से गिर कर वो 1482 पर आ गया है। एंड विप्रो पोस्ट बायबैक या पोस्ट स्प्लिट वो 239 पर आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कल के कल बंद हो जाएगी। अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में आएगा ही आएगा, राइट। बट वो आप एक फैक्टर नहीं बना सकते हो जिसमें आप पूरा एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ही छोड़ दो, राइट। सपोज फॉर एन एग्जांपल, सम एआई टूल्स विच आर डेवलप्ड बाय एचसीएल, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा या टीसीएस, जो बहुत अच्छे हुए यूएस से, एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैट, राइट। या हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा दिए कि जहाँ पर हम इंडियन एआईज को ज़्यादा, एआई मॉडल्स को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे जो हमारी कंपनी ने बनाए हैं, राइट। टैरिफ की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप के जो इशू की वजह से वो भी हो सकता है, करेक्ट। तो उस चीज़ को भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में पार्क करो, मेरा यही सजेशन रहेगा। पूरा नहीं, थोड़ा एटलीस्ट, ताकि हम एक आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड रहें। बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड मत रखना है सेक्टर को, अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आई वुड से डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाएगा, राइट। बिकॉज अगर आप निफ्टी 50 में भी देखोगे तो निफ्टी 50 में भी मेजर चंक आईटी होल्ड कर रहा है, राइट। एक फेज है जिससे ये लोग निकलेंगे एंड दे विल आउटशाइन, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ और इंडिया का ट्रेजेक्टरी और इंडिया का एआई टूल्स अगर बनता है तो वो बहुत सही बनेगा, राइट। तो मेरा यही मानना है कि इग्नोर नहीं करना है। वैल्यूएशंस कम हो चुके हैं, दे आर डिपिंग डे इन डे इन डे इन डे इन डे इन डे इन, बट ठीक है, उसमें हम लोग ये स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम इस इंडस्ट्री, इस पूरे इंडस्ट्री एआई सेक्टर में हम डालें, या पूरे आईटी सेक्टर में हम लोग डालें, राइट। यही मेरा एक कंक्लूजन पॉइंट था। थैंक्स एवरीवन।